दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं छपरा ब्रेकिंग। जी हाँ, चौंक गए होंगे कि आपका ये मिथिलेश छपरा ब्रेकिंग पर कैसे आ गया। जी हाँ बिल्कुल, मैं हर जगह आप लोगों के साथ होता हूं और काम करने में विश्वास रखता हूं। आज हमारे बीच हैं कमलेश राय, जो सारण स्नातक क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये प्रयासरत हैं कि इनको राजद अपना समर्थन दे दे। तो सबसे पहले हम कमलेश राय जी, आपका स्वागत करते हैं छपरा ब्रेकिंग के स्टूडियो में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है ये जो चुनाव लड़ने की आपने जो सोचा है कि सारण स्नातक से हम फाइट करेंगे, तो जो आपको राजद का समर्थन मिलने की कितनी संभावना है? देखिए, ये तो शीर्ष नेताओं के निर्णय के स्वागत का इंतजार है। हम सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही हैं। सच्चे सिपाही होने के नाते हम अभी सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, यह सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का एरिया पड़ता है। इसमें लगभग 100 प्रखंड हैं। 100 प्रखंड के जो भी युवा साथी हैं जो स्नातक कर चुके हैं, सबसे पहली हमारी यह तैयारी है कि जितने जो भी युवा साथी हैं या अभिभावक बंधु हैं जो ग्रेजुएशन 3 वर्ष पूर्व कंप्लीट कर चुके हैं, उनका मतदाता सूची में नाम शामिल हो जाए, उसमें जोड़ा जाए। इसकी हम मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं और प्रयासरत हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे देखिए, आप जो है अभी कह रहे हैं कि चुनाव होने वाला है और जो है आप जो नाम है उसे कैसे वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए, जो कि स्नातक कर चुके हैं, जो ग्रेजुएशन युवा साथी कर चुके हैं, उनका नाम आप जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रथम कार्य यह है। तो युवा साथियों, जैसा कि आपने देखा कि कमलेश राय जी कह रहे हैं कि जितने भी लोग स्नातक हैं, जितने भी लोग स्नातक कर चुके हैं, वो नाम अपना जुड़वा लें, क्योंकि नाम जोड़ा जा रहा है और आपको तभी इस चुनाव में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और आप वोटिंग कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज था। हाँ, आगे बताइए, क्या बता रहे थे? दूसरा है शीर्ष नेताओं के विश्वास और आशीर्वाद। तो मैं स्थापना काल से राष्ट्रीय जनता दल के लिए समर्पित होकर रात दिन एक करके, यह सर्वविदित है, यह बताने की जरूरत नहीं है। हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। पार्टी का कोई कार्यक्रम हो, चाहे वह जन आंदोलन हो, सड़क पे से लेकर के हम लोग हर गांव, हर टोला, हर कस्बा में आदरणीय लालू प्रसाद यादव के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और अभी जो चल रहा है सदस्यता अभियान, तो 5 जिला में प्राथमिकता से हम प्राथमिक सदस्य के रूप में यह कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक जिला से अपने स्तर से 50-50 हजार युवाओं को राजद की विचारधारा से जोड़े। साथ ही साथ सारण स्नातक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने हेतु सभी लोगों से घूम घूम करके अपील कर रहे हैं, चाहे वो समाजसेवी हो, शिक्षाविद हो या किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हों। प्रखंड वाइज हमारी टीम सक्रिय है, काम कर रही है और आगे चल के यदि जो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हम पर भरोसा करेंगे, तो वो भरोसा पे हम खरा उतरने का काम करेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव अभी लंबी बीमारी से अस्वस्थ चल रहे हैं, उनसे भी आशीर्वाद लेने बहुत जल्द हम जाएंगे। और हमारे साथ जो भी राष्ट्रीय जनता दल के हमारे अभिभावक लोग हैं, पदाधिकारीगण हैं, लगभग सभी लोगों से मैं आशीर्वाद ले चुका हूं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पार्टी युवा के रूप में हमको सारण स्नातक से उम्मीदवार बनाएगी। यह मेरी व्यक्तिगत इच्छा और राय है, लेकिन पार्टी का क्या मानसिकता है, पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का जो भी निर्देश होगा उसका अक्षरशः हम पालन करेंगे। यानी कि आपको अगर समर्थन नहीं भी मिलता है तो आप राजद के लिए काम करेंगे? बिल्कुल, समर्पित होकर के आजीवन मैं लालूवादी विचारधारा, अम्बेडकर विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे और पार्टी हित में जो भी निर्णय होगा आदरणीय आजीवन राजद की सेवा करूंगा। ये तो सारी चीजें हुई अभी पार्टी लेवल पर। आपने पार्टी के लोगों के बारे में तारीफ किया, अपने बारे में बताया। मैं बुनियादी जो आम लोगों की जो सोच है, आम लोग जो अपने जीवन में आए दिन बदलाव चाहते हैं, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे एक लाइन में ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जो आपके पूर्ववर्ती हैं अभी, जी, और आपने चुनाव लड़ा, अगर आप चुनाव लड़ के जीत कर आए
तो कौन सी बेसिक बुनियादी बदलाव करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव के दौरान सारे लोग आते हैं, जनता भी वही घिसी पिटी चीजें सुनती है और जनता को नेता लोग सुना कर जाते हैं, लेकिन उनके जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता है। आफ्टर ऑल कब तक ये चीजें चलेगी और आपने क्या रोड मैप तैयार किया है उन लोगों के लिए, ये मैं जानना चाहता हूं, बिना शीर्ष नेतृत्व का तारीफ किए हुए। आप हमें ये बताइए कि क्योंकि आपका जुड़ाव पार्टी से बाद में है, पहले आम जनता से होगा तभी। सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे मन स्थिति को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सभी साथियों तक पहुंचाने के लिए आप ऐसा अच्छा प्रश्न किए हैं। जब हम जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के छात्र हुआ करते थे, उस समय हमारे मन में एक कसक था, एक टीस था कि जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो सभी हमारे अभिभावक तुल्य हैं, गुरुजन हैं, लेकिन सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सारण स्नातक मतदाता भाइयों का मत आशीर्वाद लेकर के विजय होकर के सिर्फ अपने नाम के सामने माननीय लिखवा करके सत्ता सुख भोगने का काम किए। लेकिन किसी भी बीमारू यूनिवर्सिटी और एक ग्रेजुएशन में पढ़ रहे छात्रों की क्या समस्या होती है, सेशन का जो 3 साल में कंप्लीट होने वाला है उसमें 5 साल लगता है, प्रैक्टिकल के लिए चक्कर काटना पड़ता है, कोई यूनिवर्सिटी में पूछने वाला नहीं होता है, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, कहीं बहुत सारी अनियमितताएं हैं। इस सारी जो कमियां हैं, कुलपति आए दिन शोषण करते रहते हैं, प्रैक्टिकल के नाम पर पैसा का दोहन होता है, तरह तरह की कुरीतियां हमारे सभी यूनिवर्सिटी में लगभग व्याप्त हैं। उसको कभी प्राथमिकता से संज्ञान में लेने का काम नहीं किए। यानी एक शब्द में यूं कहें तो सारण स्नातक मतदाता बंधुओं की सबसे पहली जो समस्या है वो है यूनिवर्सिटी से उसका शुरू होता है। तो यूनिवर्सिटी कैंपस की जो समस्या है उसको सर्व प्राथमिकता है। मुझे यदि जो मौका मिला तो मैं आकर, यदि जो सेवा का मौका मिला तो मैं यूनिवर्सिटी के जितने भी करप्शन है, भ्रष्टाचार हैं, उनको मिटाने का काम करूंगा। ससमय परीक्षा होगा और परीक्षा फल कदाचार मुक्त होगा, उसमें कहीं कोई शिकायत नहीं आएगी। नहीं, एक बात बताइए आप सर, आप जो बोले जितना बड़ी बड़ी जो भी समस्याएं हैं आपने उठाया, आपके पूर्ववर्ती ने उठाया, यहाँ के लोकल विधायक लोग हैं उन लोगों ने भी उठाया और उन लोगों ने शायद प्रयास भी किया होगा, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि सारी चीजें, क्या ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बाहर से कहना कितना आसान लगता है, लेकिन अंदर प्रवेश करने से कौन सी वो चीज है जो हाथे रोक लेती है, मुंह बंद हो जाता है उन लोगों का। और आज तक समस्या जस का तस है। जेपी यूनिवर्सिटी की अगर बात करी जाए तो मैं लगातार देख रहा हूँ, मैं लगातार सारे नेताओं से सुनता हूँ, सब लोग आता है कुछ न कुछ विद्यार्थियों के बारे में कहता है कि मैं उनकी ये चीजें उठाऊंगा। और सारण स्नातक जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पद है और ये ग्रेजुएट लोग ही देते हैं, और ग्रेजुएट लोगों को जो है 10 साल तक जो है झुला दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या करेंगे? आपको लगता है कि उस दलदल से आप निकाल पाएंगे? 36 साल महाचंद्र बाबू रहे, 6 साल हमारे गुरुदेव रहे वीरेंद्र नारायण बाबू, 42 वर्षों में कोई सूद लेने का काम नहीं किया किसी भी सारण स्नातक के ग्रेजुएट मतदाताओं से। यहाँ तक कि यदि जो पूछ दिया जाए प्रखंड में 10-10 वोटर का भी नाम तो शायद ही बताता है। हाँ, ये मैं तो आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। जिसके मत से आप सदन में माननीय पद की शोभा को, गरिमा को गौरवान्वित करते हैं और सूबे बिहार में 6 ही सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनकर जाते हैं पूरे बिहार में। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें 5 जिला है, लगभग 100 प्रखंड आते हैं। तो आप लोग जो भी माननीय चयनित होकर के गए उनकी बिना आलोचना किए मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि जिनके मत से आप चयनित होकर के गए हैं तो उनके सुख दुख में पार्टिसिपेट होने का आपको क्या नैतिकता के आधार पर हक नहीं था? क्या उनकी दुख आपका दुख नहीं था? एक शिक्षित यानी कि आप जो है आएंगे और आपको चुनाव फाइट करने का मौका मिला, अगर राजद ने आपको समर्थन दिया तो निश्चित तौर पे इन समस्याओं को निपटारा करने की कोशिश हम भुक्तभोगी हैं, पीड़ित हैं और वैसे दंश झेल करके हम अपना। अब थोड़ा सा शॉर्ट में एक बात में, क्योंकि घड़ी की सुइयां जो है हमें घुर-घुर कर देख रही है कि देखिए अब
टाइम के अंदर ही एकदम शॉर्ट जवाब देना है कि आगे की रणनीति क्या है और आप जो है समस्याओं को दूर करेंगे। आम जनता ने सुन लिया है, जो ग्रेजुएट लोग हैं। दूसरा जो एजेंडा है, जो हमारे शिक्षित युवा बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट सही दिशा में काम नहीं किया है। यदि जो मौका मिला तो ग्रेजुएट मतदाता बंधुओं का आशीर्वाद मिला तो उनके हक, उनके मान सम्मान और उनके अधिकार की लड़ाई सदन में लड़ के उनको हक और मान सम्मान दिलाने का काम करूंगा। और जो भी शिक्षित बेरोजगार हैं, जो ग्रेजुएशन करने के बाद अपने आप को बेकार समझते हैं, बीमार समझते हैं, उनके साथ बैठ करके रोड मैप तैयार करके उनके लाइफ स्टाइल को कैसे बदला जाए, उनके आगे के भविष्य की चिंता मुझे सताती है। इसलिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ ताकि उनका आशीर्वाद मिले, तब उनके हक और अधिकार की बात सदन में रखा जाए। माननीय जो भी हमारे मुखिया होंगे बिहार के, उनके या केंद्र सरकार से इस बात पर डिस्कस करके और एक ऐसा रोड मैप तैयार किया जाएगा जो दीवा स्वप्न नहीं होगा, वह सरजमी पे उतर करके हर एक मतदाता जो शिक्षित है अपने आप को, समाज को संगठित करके समाज का वो आईना होगा और समाज को एक शीर्ष पर ले जाने के लिए वो अपने आप में उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होगा। ऐसे युवा शिक्षित मतदाता बंधु के मान सम्मान और अधिकार की मैं इच्छा और परिकल्पना रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश राय जी, आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी चीज कि हम आपको थैंक यू कहेंगे कि छपरा ब्रेकिंग के स्टूडियो में आप आए। ओवरऑल अगर बात करी जाए, हमारे पास 11 बिंदु है, लेकिन तिथिवार हम बताएंगे। तिथिवार जो है कमलेश राय जी का इंटरव्यू सुना। ये सारण स्नातक से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो भी ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हैं खास करके उनका मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं और इनका मकसद है कि हम चुनाव लड़ें और युवाओं के बेहतरी के लिए कुछ काम करें। बहरहाल अभी जो है घड़ी की सुइयां हमें घुर घुर कर देख रही है। दीजिए अपने दोस्त मिथिलेश को इजाजत। देखते रहिए छपरा ब्रेकिंग।